हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करने वाली केंद्रकीय झिल्ली होती है। हमारा पहला विकल्प है एक झिल्ली छिद्रों के साथ, दूसरा दो झिल्लियां छिद्रों के साथ, तीसरा दो झिल्लियां छिद्रों के साथ इनके द्वारा पदार्थों का आवागमन नहीं होता, तथा चौथा विकल्प है दो झिल्लियां छिद्रों के साथ जिनके द्वारा बृहत अणु आवागमन कर सकते हैं। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करने वाली केंद्रकीय झिल्ली किस प्रकार की होती है। आइए लिखें केंद्रकीय झिल्ली। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले केंद्रक के बारे में जानेंगे। आइए लिखें केंद्रक। केंद्रक कोशिका में पाए जाने वाला एक अंगक होता है, यानी कि यह एक कोशिकांग है, कोशिकांग। तथा केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। बच्चों, केंद्रक के 4 भाग होते हैं, 4 भाग। आइए नाम देखते हैं। पहला जो भाग होता है उसका नाम है केंद्रक द्रव्य, दूसरे भाग को हम केंद्रक आवरण कहते हैं, तीसरा भाग केंद्रिका तथा चौथा भाग होता है केंद्रक छिद्र। बच्चों, केंद्रक छिद्र की बात करें, इसी के द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है, पदार्थों का आवागमन केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। पदार्थ केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में तथा कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आते जाते हैं। पदार्थ केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में तथा कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आवागमन करते हैं। और जो पदार्थ आवागमन करते हैं ये बृहत अणु हो सकते हैं या mRNA इत्यादि हो सकते हैं। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करने वाली केंद्रकीय झिल्ली दो झिल्लियां छिद्रों के साथ जिनके द्वारा बृहत अणु आवागमन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।